हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? एग्ज़ाम के पहले मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया आपके बार बार कहने के बाद भी, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी। अब बना रहा हूँ। अब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी आपके क्वेरीज़ वैसे के वैसे ही हैं। अब आपके क्वेरीज़ बस दूसरे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोग को एग्ज़ाम अच्छा गया या बुरा गया, एग्ज़ाम चला गया, कुछ न कुछ सिखा कर गया, और सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कमोबेश सभी को एडमिशन मिल ही जाएगा किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, अगर आप अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी के अलावे भी कोई यूनिवर्सिटी पसंद करते हैं तो। इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे आपका जो नंबर आएगा वो परसेंटाइल में नहीं आएगा, वो आएगा नंबर या डिजिट में, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। दूसरा सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड स्टेज होगा, आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी। यानी रिज़ल्ट के जस्ट बाद सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपनी अपनी पोर्टल पे एक एक लिंक देगी, और उस लिंक के थ्रू आप चाहें तो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ में जाकर और वहाँ पे लॉगिन करें, और अपने जैसा भी उनका इंस्ट्रक्शन हो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट, अपने फ़ोटो, अपने डिटेल्स A to Z वहाँ इनपुट करें, और उनकी नॉमिनल फ़ीस भरें जो 100 रुपये, 150 रुपये या 300 रुपये तक होती है। जब आप ये कर देंगे तो इनका कुछ टाइम पीरियड होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का। उसके बाद ये लॉक कर देते हैं। लॉक कर देते हैं, फिर ये अपने सिस्टम के थ्रू सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, और उसके 15-20 दिन के बाद वो लोग कट ऑफ निकालते हैं। कट ऑफ इस बेसिस पे नहीं निकलता कि COT में किसका कितना नंबर आया। कट ऑफ इस बेसिस पे उस यूनिवर्सिटी की होती है कि उस यूनिवर्सिटी में कितनों ने कितने रैंक के हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये बात आप क्लियर रखिएगा कि उस यूनिवर्सिटी में कितने लड़कों ने, कितने रैंक वालों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो इस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ कट ऑफ निकालती हैं, और उस कट ऑफ को निकालने के दौरान आपको फ़िज़िकल भाग दौड़ नहीं करने की ज़रूरत है। वो जीमेल पर ही एक लिंक देंगे, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए। आप वहाँ पे थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा और फिलअप वगैरह कुछ करना होता है इंस्ट्रक्शन, एंड देन फ़ी पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपने फ़ी पेमेंट कर दिया, डन, आपका एडमिशन हो चुका। उसके बाद यूनिवर्सिटी से एक डेट देगी, उस डेट में आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ पे आप अपना फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवाएं। ये डेट एक दिन का नहीं होता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले वहाँ के क्लर्क को आप फ़ोन कर लीजिएगा। 1-2 दिन का समय आपको मिलता है, जब आप जाकर वहाँ पे वेरिफिकेशन करवा लें, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे 1-2 चीज़ मैं आपको बता दूँ कि LLM जो होता है ना, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कई तरह का है। जैसे मैं कई लोग BBO के बारे में पूछे, तो BBO में बेसिकली 3 तरह का है, 1 ईयर LLM ह्यूमन राइट, और एक होता है LLM। तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया ह्यूमन राइट का। तो आपको ये करना है, आपको ध्यान से ये करना है कि आपको सभी, अगर मतलब सेफ़ जोन में जाना है कि नहीं मुझे कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए, या फिर मुझे ह्यूमन राइट ही चाहिए, मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, तो आप सारे ऑप्शंस खोल के और सबकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। सबकी अलग अलग होती है, ये नहीं कि आपने उस यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रेशन करवा दिया बस काफ़ी है। नहीं, आपको जितने कोर्स में एडमिशन चाहिए, जिस एंट्रेंस में आप बैठे थे, उनका सभी का चाहिए। तो ये बात खास ध्यान पे रखिएगा। और एक बात और कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो काफ़ी कम स्कोर पे पिछले साल एडमिशन ली थी। इसके कईयों कारण हो सकते हैं। पिछले साल कई लोग COT को फिलअप नहीं किए, जानते नहीं थे, या उस यूनिवर्सिटी को चूज नहीं किए। इस बार वो सभी लोग गलती नहीं किए हैं, तो इस बार थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने की संभावना है। फिर भी आप ऐसा कीजिएगा, आपको जहां एडमिशन मिले आप एडमिशन ले लीजिएगा।
एंड देन एडमिशन कैंसिल करवा लीजिएगा। जब तक अगर आपकी दूसरी यूनिवर्सिटी, दूसरी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में आपका नाम आ जाता है तो आप कैंसिल करा के मूव कर सकते हैं ईजी वे में। बस इसमें एक दिक्कत ये होती है कि आपको जो फ़ी रिटर्न में आती है वो काफ़ी समय बाद आती है, मतलब काफ़ी समय बाद। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। आप 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर मतलब सेफ़ जोन में ज़रूर रहिएगा, और अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर ही लीजिएगा जहाँ पे आपको सेफ़ जोन में लास्ट तक एडमिशन मिल जाए। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरा इतना नंबर है एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पिछले साल का थोड़ा ट्रेंड देख लीजिएगा, उसके आसपास ही सारी यूनिवर्सिटी चलेगी। बहुत ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए जहाँ तक मेरी समझ है, हालांकि मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करने जा रहा कट ऑफ पे, तो उसी के आसपास रहे तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत कम जाके नंबर पर एडमिशन हुआ था लास्ट तक, तो जो लोग भी चूज किए होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले, और जिनके अच्छे नंबर रहे होंगे उनको भी एडमिशन नहीं मिल पाया था। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते। तो जो लोग इतना दूर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग सेफ़ जोन में ज़रूर रहिएगा। एटलीस्ट एडमिशन ले लीजिएगा, फिर कैंसिल करा लीजिएगा। हालांकि ये चीज़ नहीं बताना चाहिए, इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना कि दूसरी यूनिवर्सिटी बहुत बाद से एडमिशन शुरू करती हैं और तब आप कैंसिल कराते हैं, तो कोई वहाँ जा सकता था वो नहीं जाता और सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें ये हो गई कि ये कैंसिल कराने के चक्कर में ना सीटें जब वैकेंट रह जाती हैं तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्पॉट काउंसलिंग का ऑप्शन देती हैं। स्पॉट काउंसलिंग यानी आप अपना स्कोर कार्ड, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाओ, डायरेक्ट ले जाओ, और वहाँ पर वो सबसे डॉक्यूमेंट लेते हैं, एक वेरिफिकेशन फॉर्म भरवाते हैं और आपको जाने को कहते हैं। 3-4 दिन के बाद जो भी लड़के पहुँचे रहते हैं उनमें जिनका नंबर ज़्यादा रहता है उस हिसाब से वो एक और कटअप निकालते हैं और उस तरह से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2-3 तक भी स्पॉट काउंसलिंग होती है। तो ये सब आपकी जानकारी थी। आपको मैं एक डायग्राम के तौर पे भी आपको भेज दूंगा, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कितना बन पाता है। बस थैंक यू। कोशिश करूँ, शायद आपके सारे क्वेरीज ख़त्म हो गए।